नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास के बारे में चर्चा करते हैं। आज देखो हमारी जो क्लास है वो ईवीएस पैडा की क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 60 तक होगी। ये हमारी ईवीएस पैडा की 4th क्लास है। और देखिए, आप जो भी मेरी क्लासेस देखते हैं वो सीरियल वाइज देखें, तो आपको जो तरीका मैं सिखाना चाहता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव का, जो कि बिल्कुल नया और आसान तरीका है, इतना आसान है कि आप देखते ही बता दो कि भाई आंसर ये है। और जो आपका 90 मार्क्स का पोर्शन है उसमें से 85 तो आने ही आने, आप ये 100% श्योर कर लो। इसके बाद 5-7 नंबर कहीं से भी ले आना, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा ले आओगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि अब जो भर्ती हमारी होने वाली है, जो टीचरों की जो भर्ती हुआ करेगी, जो नई पॉलिसी आई है 2020, इसके हिसाब से सीटेट के नंबर भी जुड़ेंगे। तो इसलिए ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करो। देखो 85 नंबर यहाँ से दिला दूंगा मैं आपको, बाकी 60 में से 30 भी लाओगे तो 100 से तो ऊपर ही चले जाओगे। और मेरे ज़्यादातर बच्चे 100 से ऊपर ही लेके आते हैं। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास शुरू करते हैं जी। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस चीज़ में कठिनाई होती है, हमें ये बताना है। देखिए सीटेट में क्या है कि 7-8 बीमारियां हैं जो आती हैं, और ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर देती हैं। और 2-3 नंबर का तो आता ही आता है, मान लो। तो इसको याद करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। क्या तरीका है कि आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, गौतम्स ट्रिक। उसमें 4-5 ट्रिक पड़ी हुई हैं, और इतनी अच्छी ट्रिक हैं कि आपका आधा सिलेबस खत्म कर देंगे सीटेट का। वहाँ जाके देख लेना, बिल्कुल आसान ट्रिक है, आपको 101% याद हो जाएगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। डिस्ग्राफिया, तो देखो उसी ट्रिक की एक लाइन है, डॉक्टर ने ग्राफ पर लिखा लैंगेफीजिया। डॉक्टर ने ग्राफिया लिखा लिखा, आंसर आ गया। तो देखो इतनी आसान ट्रिक, आप ये उसको वहाँ समझ लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? क्या पूछ रहा है? नेगेटिव। देखिए सीटेट में जो है नेगेटिव और पॉजिटिव वाले ही सवाल आते हैं। इसको भी आप समझना चाहते हो ना कि भाई नेचर क्या है सीटेट का, कैसे प्रश्न आते हैं, तो एक आपको वीडियो मिलेगा नेचर ऑफ सीटेट मेरे चैनल पे, उसको देख लेना। आपको बहुत मदद करेगा वो सीटेट को कैसे समझना है, कैसे अटेंड करना है, कैसे उसको क्रैक करना है। चलिए फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो पूछ रहा है क्या नहीं है, तो नेगेटिव ढूंढते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोज के क्रियाकलापों के साथ जोड़ना। देखो खोज पॉजिटिव, स्वयं अपने हाथ से अगर बच्चा कोई कार्य कर रहा है उसको कहते हैं हस्तपरक क्रियाएं, ये भी पॉजिटिव होता है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, देखो इसका जो सेंस है ना ये अच्छा है। परिवेश, जो बच्चे के आसपास परिवेश है उसमें अगर कोई टॉपिक है, कोई मुद्दा है, उसके बारे में बच्चों को जागरूक करना देखो पॉजिटिव। अगला देखेंगे, बच्चों में जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। ये जिज्ञासा, सृजनात्मकता, पोषण करना, तीनों वर्ड पॉजिटिव है। देखो जिस वर्ड पे मैं ये गोला लगाता हूँ ये पॉजिटिव होता है, और जिसके नीचे अंडरलाइन कर दूँ वो नेगेटिव होता है। तो भाई ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आंसर तो यही होगा, क्योंकि वो नेगेटिव पूछ रहा था। बाकी इसको भी समझ लेते हैं। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए पाठ्य पुस्तक और परिभाषाएं ये दोनों ही नेगेटिव हैं, और उसके लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हो तो इसका कोई मीनिंग नहीं बचा। प्रोत्साहित करने का कोई मीनिंग नहीं बचा जब आप नेगेटिव चीज़ के लिए कर रहे हो। वो नेगेटिव ही पूछ रहा था, तो पाठ्य पुस्तक परिभाषाएं नेगेटिव है, तो यही आंसर हो गया। पाठ्य पुस्तक क्यों नेगेटिव है? क्योंकि अगर हम सिर्फ पाठ्य पुस्तक और परिभाषाओं तक ही सीमित रहेंगे तो बच्चा ज़्यादा नहीं सीखेगा। बच्चा किताब में घुसना पसंद नहीं करता है, बच्चा परिभाषाएं याद करना पसंद नहीं करता है, वो क्रिएटिव चीज़ें करना चाहता है, उसके आसपास का जो वातावरण है उससे वो कुछ सीखना चाहता है। किताबें बच्चे को पसंद उतनी नहीं होती हैं, तो इसलिए ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव पूछ रहा था। बाकी भाई नेगेटिव पॉजिटिव से बहुत जल्दी आंसर मिल जाता है। चलिए 48 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? यानी कि चित्र पढ़ने से बच्चे में क्या क्या डेवलप होगा? देखिए तो पॉजिटिव चीज़ डेवलप होगी, तो हमें पॉजिटिव देखना है। अवलोकन करना पॉजिटिव, अभिव्यक्ति पॉजिटिव, विश्लेषण पॉजिटिव, प्रयोग करना पॉजिटिव, चारों चीज़ पॉजिटिव है। अब भाई चारों तो आंसर इसमें अगर हम देखते हैं जो इसमें दे रखा है, ऑप्शन जो दे रखे हैं चारों, तो किसी में नहीं, तो कितने हैं मैक्सिमम? किसमें? ये है थर्ड, इसमें 3 हैं ए बी सी, तो ठीक है इसे आंसर कर दो, क्योंकि प्रयोग करना नहीं, यहाँ पे कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ अवलोकन हो रहा है। अवलोकन करके मतलब बच्चा आप चित्र देखेगा, चित्र को देख के वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है और विश्लेषण कर सकता है। दो चित्रों के अंदर वो देख सकता है कि भाई इनमें आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, ये विश्लेषण है एक तरह का, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये 3 चीज़ करेगा बच्चा चित्र पढ़ने से। यहाँ कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर होगा आपका थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? यानी कि नेगेटिव पूछ रहा है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए
उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। देखो चित्र बनाना, चित्र तो नेगेटिव होता है, लेकिन जब आए चित्र बनाना और वो चित्र कौन बना रहा हो, बच्चा बना रहा हो, तो पॉजिटिव है। अगर सिर्फ चित्र आ जाए, अकेला चित्र आए तो नेगेटिव होगा, चित्र बनाना आए तो पॉजिटिव होगा, चित्र दिखाना नेगेटिव, क्योंकि चित्र कौन दिखाता है, टीचर दिखाता है। तो चित्र दिखाने से बच्चा सिर्फ तभी तक सीखता है जब तक चित्र उसके सामने रहता है। जब निगाहों से हट जाता है तो बच्चा सारी चीज़ों को धीरे धीरे भूल जाता है। बच्चा मैक्सिमम कहाँ से सीखता है, वहाँ से सीखता है जहाँ से वो खुद करता है। अब यहाँ पे वो चित्र खुद बना रहा है तो ये चित्र बनाना पॉजिटिव। तीसरा देखेंगे, चिड़ियाघर में जिन जानवरों के वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। तो यहाँ पे भी बच्चा खुद काम करेगा तो ये भी पॉजिटिव हो गया। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं, यह पता लगाना। विभिन्न शब्द आपका पॉजिटिव है, क्योंकि विभिन्न जब आ जाता है तो इसका मतलब है कई सारी क्रियाएं हो रही हैं। जब कई सारी क्रियाएं हो रही हैं तो यानी कि बच्चे को एक स्कोप मिलता है कि भाई मैं इस वाली क्रिया में नहीं सीख पाया तो इसमें सीख लूँगा, इसमें नहीं सीख पाया तो इसमें सीख लूँगा। तो विभिन्न पॉजिटिव। अब देखिए, अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो आंसर तो यही होगा। बाकी इसको समझ लेते हैं। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, तो ये हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना है। मान लो कोई बंदर बच्चे का हाथ ही काट ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी। 50, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है। कैसे पढ़ाया जा सकता है, कोई पॉजिटिव चीज़ बच्चों से करवाओ तो वो बेहतर तरीके से सीखेगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। अब देखो चित्र बनाना तो यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन ये चित्र कौन बना रहा है, टीचर बना रहा है, तो नेगेटिव। बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड आ जाए, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, ब्लू बोर्ड, क्या कोई सा भी बोर्ड आ जाए, शिक्षा बोर्ड हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बोर्ड से बच्चा इतना ज़्यादा नहीं सीखता है और शिक्षा बोर्ड से बच्चे को कोई लेना देना नहीं। आपके पास बच्चा आ रहा है 5 से 10 या 12 साल का, उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। और जो सीटेट का जो सिलेबस है वो सब बच्चे के आसपास घूमता है। देखो जो सीटेट का सिलेबस है ना, वो बाकी जो सारे टेट हैं उन सबसे अलग है। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। इसलिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जब आप सीटेट की तैयारी करें ना, तो सिर्फ सीटेट की तैयारी करें, सीटेट के साथ दूसरे टेट मिक्स ना करें, क्योंकि इनका जो सिलेबस है बिल्कुल अलग है और सीटेट का बिल्कुल अलग है। टेट में और सीटेट में ये फ़र्क है। तो अच्छा, मेरे चैनल पे क्या है कि मैं सिर्फ सीटेट की तैयारी कराता हूँ, क्योंकि सीटेट के बारे में जो मेरी अपनी समझ है वो इतनी है कि मैं 100% रिजल्ट देता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ सीटेट कराता हूँ। तो मेरे चैनल से अगर वो बच्चे जुड़ेंगे जिनको सीटेट क्लियर करना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पता चला वो मेरे हिसाब से तैयारी करते रहे और वो यूपी टेट देने जा रहे हैं, उनका क्लियर नहीं होगा, फिर वो मुझे गाली देंगे, तो वो ना जुड़ें। हाँ, उनके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, अगर वो सीडी क्लासेस देखेंगे जो टेट वाले बच्चे हैं तो उनके लिए फ़ायदा होगा। और सीटेट तो आप समझ लो कि मेरे चैनल पे अगर आप रहे तो आपका सीटेट कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि सीटेट का पैटर्न ही यही है जो मैं आपको बताता हूँ। चलिए कहाँ तक हो गया था ये, अब देखेंगे थर्ड, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। तो भाई अब आप देख लो यहाँ पे भी बीजों को वो दिखा ही रहा है बस, और तो कुछ नहीं। बीज दिखाना है ना, चित्र दिखाना, फ्लैश कार्ड दिखाना, फोटो दिखाना, ये सब नेगेटिव होता है। अंकुरित बीजों को फोटो दिखा देना। अब बच्चों को आपने फोटो दिखा दिया, हाँ सर जी ने दिखाया तो ठीक ही होगा। तो अब ये तो फोटो दिखाना नेगेटिव, बीज दिखाना नेगेटिव, चित्र बनाना नेगेटिव, बोर्ड नेगेटिव, तो आंसर क्या, आंसर तो यही होगा फर्स्ट। अब इसको समझ लेते हैं। बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उसका चित्र बनाने की गतिविधि, चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, यानी कि बच्चा खुद करे। निष्पादित का मतलब परफॉर्म करना। अब विभिन्न चरण जो हैं तो अलग अलग चरणों में, यानी कि पहले बीज ही था, फिर उसमें थोड़ा सा अंकुरण निकला, फिर और अंकुरण बड़ा हुआ, फिर उसमें जड़ निकली, ये सब चरण हो गए। उसका बच्चा अवलोकन कर रहा है, उसका चित्र बना रहा है, खुद ही बना रहा है। निष्पादित करना मतलब परफॉर्म करना। अब यहाँ जब बच्चा सारा काम खुद कर रहा है तो यही पॉजिटिव है। चलिए, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, अब देखो अधिगम कब सुगम होगा, जब पॉजिटिव वातावरण होगा, यानी कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है। तो चलिए पहला देखेंगे, नियामक, कहीं भी आ जाए नियम, नियामक, नियमित, ये नेगेटिव होता है क्योंकि बच्चा नियम में रहना पसंद नहीं करता है। समावेशन को हतोत्साहित करना, यहाँ हतोत्साहित करना नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि समावेशन तो पॉजिटिव चीज़ है और उसको आपने जो है हतोत्साहित कर दिया तो फिर वो तो नेगेटिव हो गया। आवृत्ति को बढ़ावा देना, आवृत्ति नेगेटिव, यानी बार बार अभ्यास करवाना। अभ्यास करने से, आवृत्ति करने से बच्चा बोर हो जाता है, उसको बोरियत हो जाती है। बच्चा वो अभ्यास करना पसंद नहीं करता, बच्चा क्रिएटिव चीज़ें पसंद करता है, तो उससे वो चीज़ कराओ। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर क्या यही होगा। कैसे होगा, खोज,
खोज कैसा शब्द है? खोज है पॉजिटिव, क्योंकि जब बच्चा खुद ही खोजेगा, खुद ही वो चीज़ों का अवलोकन करके उसको खोज के और उसका रिजल्ट देगा, तो सबसे ज़्यादा वो तभी सीखेगा। देखिए मैंने पहले ही बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, बस वेटेज है यहाँ पे कि भाई किसी को थोड़ा वेटेज, किसी को ज़्यादा वेटेज। और सीटेट में क्या होता है, चारों ऑप्शन में से आप उसको आंसर करो जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या है, खोज। और जो ये मेरे नेगेटिव और पॉजिटिव है ना, ये आपको बेस्ट जो ऑप्शन है उसकी तरफ लेके जाके खड़ा कर देंगे कि भाई इसको कर दो गोला नेगेटिव पॉजिटिव से। देखो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो नेगेटिव 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 आंसर। कितनी देर लगेगी? 15 क्वेश्चन करने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगला देखेंगे, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बेस्ट चीज़ करो, जो पॉजिटिव हो वही करो। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कहना। सूची बनाना नेगेटिव होता है, चाहे बच्चा बनाए चाहे टीचर बनाए। सूची बनाने का मतलब क्या है कि जो चीज़ सामने रखी है उसके नाम लिखते चले जाओ। तो इसमें बच्चे ने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, चार्ट नेगेटिव। कौन प्रदर्शित कर सकता है? शिक्षक। मैंने कहा ना, अगर शिक्षक कर रहा है काम, चित्र प्रदर्शित कर रहा है, चित्र बना रहा है, तो नेगेटिव। क्योंकि जो सीटेट का सिलेबस है वो बच्चे के आसपास घूमता है कि जो आपके पास जो बच्चा आ रहा है, जो चाइल्ड आ रहा है, सब कुछ आप उसके हिसाब से करो, उसके दिमाग से सोचो, तभी आप सही आंसर कर पाओगे। और मैं वही सिखाता हूँ आपको। अच्छा, दूसरा थोड़ा छोड़ दो, पहला देखो। कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखाना, फ्लैश कार्ड दिखाना, चार्ट दिखाना, ये सब नेगेटिव होता है। अब ये देखेंगे जो कि आंसर है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करना। चर्चा करना कहीं भी आ जाए पॉजिटिव होगा, बातचीत करना कहीं पे भी आ जाए पॉजिटिव होगा। यानी कि एक फिल्म दिखाओ, फिल्म देखने से देखो बच्चा आंखों का भी प्रयोग करेगा, कानों का भी प्रयोग करेगा, और उसमें जो उसकी 3 डायमेंशनल जो इमेज है वो भी दिखाई दे रही है, और फिर इसके बाद आप उस पर चर्चा कर रहे हो, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब ये मिला कहाँ से हमें बेस्ट ऑप्शन? इसका तरीका क्या है? चर्चा करना। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ये निचोड़ है। बिल्कुल चर्चा करना, यानी कि इसके पहले की जो थ्योरी थी वो मैंने पढ़ ली, और चर्चा करना मैंने आपको बता दिया, ताकि आपके लिए इजी रहे, पूरी थ्योरी आपको ना पढ़नी पड़े। मान लो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पर टीचर्स आपको थ्योरी पढ़ाते हैं। अरे भाई, टीचर ने खुद ने भी थ्योरी पढ़ी, वो तुम्हें भी थ्योरी पढ़ा रहा, तो फिर उसने क्या सीखा? तो इसलिए सीटेट के सिलेबस को समझो और फिर देखो कि कैसे क्लियर होगा। वो ऐसे ही क्लियर होगा जैसे मैं बताता हूँ। तो अगर सीटेट क्लियर करना है तो भैया इसी चैनल पर रहना पड़ेगा। देखिए 53, पर्यावरण अध्ययन कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना। क्या होगा? पॉजिटिव होना चाहिए। भाई कविता कहानी तो बच्चों को वैसे ही पसंद होती हैं। तो देखते हैं, बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना। बिल्कुल सही बात है, विविधता पॉजिटिव। कहीं भी आए विविध, वैविध्यपूर्ण, विभिन्न पॉजिटिव होता है। भाषिक एवं सांस्कृतिक कहीं पे भी आए पॉजिटिव है। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना, तो भाई ये तो पॉजिटिव, इसका तो सेंस ही पॉजिटिव आ रहा है कि जो बच्चे की जो दिशा है उसको आप सही डायरेक्शन में दो, तो ये भी पॉजिटिव है। ठीक है। पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करना। देखो कहानी और कविताएं इसीलिए होती हैं कि आनंददायक और रोचक बनाया जाए। रोचक, रुचि, रुचिपूर्ण, पॉजिटिव। अच्छा, आनंददायक को मैं पॉजिटिव नहीं कहता हूँ। क्यों नहीं कहता? क्योंकि अगर सिर्फ आनंद ही हो रहा है तो फिर मामला ठीक नहीं है। अब चौथा देखेंगे, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करना। तो देखो भाई, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसमें डंडा तो कहीं लगा ही नहीं, अंडरलाइन तो कहीं करा नहीं, सब जगह गोले गोले ही बन गए। अब क्या करें? देखो जब आप ऐसी कंडीशन में फंस जाओ कि 2 आंसर लग रहे हो, 3 लग रहे हो या चारों आंसर लग रहे हो, तब आपको क्या करना है? तब आपको मेरी बताई हुई चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, आप ये देखना है कि सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे मेरे नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड है क्या कोई? तीसरे नंबर पे बच्चा कहाँ ज़्यादा सीखेगा, उसको विस्तार कहाँ ज़्यादा मिलेगा, बच्चा कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, बच्चा सृजनात्मक कार्य कहाँ करेगा, बच्चा खुद से सीखने के लिए कहाँ प्रेरित होगा। ये चीज़ें जिस ऑप्शन में मिल जाए उसको कर देना। तो पहली चीज़, सबसे पहले विस्तार देखेंगे। अब देखो फोर्थ ऑप्शन देखो, स्थानीय, यानी कि बच्चा जहाँ रहता है वहाँ से लेके विश्व तक। इससे ज़्यादा विस्तार क्या हो सकता है? भाई जिस घर में रहता है, घर के बाद गली, गली के बाद मोहल्ला, मोहल्ला के बाद समाज, समाज के बाद कस्बा, कस्बे के बाद शहर, शहर के बाद आपका देश, और देश के बाद फिर विदेश। देखो कितना विस्तार हो गया। इतना सारा विस्तार है तो इससे बढ़िया आंसर तो कोई हो ही नहीं सकता। जैसे तो चारों आंसर है, हमें विस्तारित देखना था, ये मिल गया। चलिए, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। पॉजिटिव चीज़ देखते हैं। भाई कौशल तो पॉजिटिव होने चाहिए। मानचित्र जब बच्चा पढ़ता है तो उसमें कौन कौन से कौशल होंगे, डेवलप होंगे? पी, यानी कि पॉजिटिव।
पहला देखो, अभिव्यक्तात्मक कौशलों को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। देखो वैसे तो संप्रेषण पॉजिटिव होता है, अभिव्यक्त करना भी पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है विलक्षण। विलक्षण का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी बिल्कुल एक्सपर्ट बंदा हो जाए। तो आप मुझे ये बताओ, क्या 5 से लेके 10 साल का बच्चा एक्सपर्ट हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। तो ऐसा अगर कहीं विलक्षण लिखा हुआ मिले तो उसको नेगेटिव कर देना। दूसरा देखो, स्थान, दूरी, दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। तो देखो सापेक्ष कहीं भी आए पॉजिटिव करना, समझ कहीं भी आए पॉजिटिव करना। तीसरा देखो, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण, फिर वही आ गया विलक्षण कुशलता, यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चों को एक्सपर्ट कर दो। मैं नहीं समझता हूँ कि 5 से लेकर 10 या 12 साल का बच्चा किसी भी एक चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है, इसलिए ये नेगेटिव। ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, तो ये हो सकती है। पहली बात तो इसका बिल्कुल ये मान लो 5% की वेटेज है जो हो जाए, लेकिन ये हो सकता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ इसको हो सकता है, तो ठीक है। ये विलक्षण से नेगेटिव, विलक्षण से नेगेटिव, ये हो सकता है, और इसमें तो पॉजिटिव वर्ड आ ही रहे हैं। तो अब हमें पॉजिटिव देखना था, लेकिन फिर भी हम दो में फंसे हुए हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले विस्तार देखेंगे। अब देखो पहले में स्थान, दूरी, दिशा, 3 चीज़ों की बात हो रही है। सापेक्ष मतलब इसके रेफरेंस में समझने की जरूरत है, और समझ वर्ड हमारा पॉजिटिव है। तो भाई पहली चीज़ मिल गई। दूसरी चीज़ मेरे पॉजिटिव वर्ड ही मिल गए, तो 2 चीज़ें मिल गई, बहुत हैं, एक में ही काम चल जाता है। आंसर ऐसे करो, 1 नंबर मिलेगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्या लाभ पहुंचाएगा? जब लाभ की बात हो रही है, यानी कि पॉजिटिव की बात हो रही है, हम पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास करते हैं। यहाँ से चलते हैं, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। देखो संप्रेषण पॉजिटिव, परिमार्जित करना पॉजिटिव। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, अनुभव पॉजिटिव। उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बातचीत पॉजिटिव। ये तो सारे पॉजिटिव आते जा रहे हैं भाई। अब ये देखो, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना। विमर्श का मतलब भी बातचीत ही होता है, और सीखना ये भी पॉजिटिव। अब देखो चारों ही पॉजिटिव हैं। अब क्या करोगे, फिर फंस गए, तो चारों में से आंसर कौन सा होगा? तो आंसर वो होगा जो मैं बताता हूँ। कैसे? अगर आप 2 में, 3 में, 4 में फंस जाओ, तो क्या देखो, सबसे ज़्यादा देखो कि सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है। तो देखो पहले से ही देखते हैं, विषय को बच्चों का जो अनुभव का संसार है, यानी कि बच्चों का संसार तो पूरा का पूरा यहीं घूमता है, जो उसके अनुभव हैं, और आप उससे ही उसी में चले गए बच्चे के संसार में, तो भाई इससे ज़्यादा विस्तार तो कहीं हो ही नहीं सकता। फिर आप विमर्श भी कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, उसको सीखने के लिए बढ़ावा दे रहे हो, तो सबसे ज़्यादा यहाँ विस्तार है, इसलिए यही आंसर करेंगे। ठीक तो ये सारे हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें आंसर खोजना है। तो पहली चीज़ हम विस्तार देखेंगे, तो यहाँ सबसे ज़्यादा विस्तार है। यहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि आप उसके अनुभवों की बात कर रहे हो, वो चीज़ डेली लाइफ में जो चीज़ करता है आप उसकी बात कर रहे हो, इसलिए ये आंसर करेंगे। बाकी तो आंसर सारे ही हैं भाई। चलिए 56, हाँ जी, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कहानियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो क्या पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है। चलिए पहला देखेंगे, यहाँ से चलते हैं। बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, तर्क करना पॉजिटिव। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। देखो आलोचनात्मक चिंतन पॉजिटिव होता है। अगर लिखा हो आलोचना तो नेगेटिव कर देना, अगर लिखा है आलोचनात्मक तो पॉजिटिव कर देना, अगर लिखा है चिंता तो नेगेटिव कर देना, अगर लिखा है चिंतन तो पॉजिटिव कर देना। इन सब चीज़ों को लिखते जाओ, मैं इसलिए बताता हूँ कि आप इसको साथ साथ लिखो। दूसरा देखेंगे, सृजनात्मक पॉजिटिव होता है, चिंतन करना पॉजिटिव, उत्सुकता पॉजिटिव। तो भाई ये तो सारे पॉजिटिव हो गए। पूछ क्या रहा है, नेगेटिव, तो आंसर तो यही होगा, लेकिन इसमें नेगेटिव वर्ड भी तो मिलना चाहिए जी। बच्चे के मस्तिष्क को भ्रमित करना, भ्रम, उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाना। तो ये जो भ्रम शब्द जो होता है ये नेगेटिव होता है। तो देखो अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव पता है तो कितना आसान है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव आंसर, क्योंकि वो यही पूछ रहा है। 57, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो क्या पूछ रहा है, नेगेटिव। यहाँ से चलेंगे, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक है। देखो खोज पॉजिटिव, बच्चों से व्यवहारिक क्रियाएं करवा रहे हो पॉजिटिव, संज्ञानात्मक कहीं भी आए पॉजिटिव,
तो अब इसमें तो इतने सारे पॉजिटिव आ गए। थर्ड देखो, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, उत्सुक प्रेरित पॉजिटिव होता है। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, पॉजिटिव। सरोकार का मतलब होता है लव, एक तरह से, यानी कि बच्चा पर्यावरण से और जीवन से प्यार करना सीख जाए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। उसमें मूल्य, अगर मूल्य का मतलब रुपए या पैसे से है तो नेगेटिव होगा, लेकिन अगर मूल्य का मतलब वैल्यूज यानी कि मोरल वैल्यूज जो होती हैं उससे है तो फिर पॉजिटिव होगा। आत्मसात करना, पॉजिटिव, अपना लेना चीज़ों को। तो भाई ये भी पॉजिटिव हो गया। तो फिर अब क्या बचा, शब्दावली कहीं भी आए नेगेटिव, परिभाषा कहीं भी आए नेगेटिव, इसी को आंसर कर दो। बोझ डालना, बोझ थोड़ी डालना है बच्चे पे, नेगेटिव। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, वही चीज़ होनी चाहिए भाई जो पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो जो होना चाहिए वो पॉजिटिव, जो नहीं होना चाहिए वो नेगेटिव, बस इसको थोड़ा ध्यान रखना। अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, परीक्षा कहीं भी आए नेगेटिव, क्योंकि आपके पास बच्चा परीक्षा देने के लिए नहीं आता, वो स्कूल में कुछ सीखने आ रहा है। और वैसे ही बच्चा परीक्षा के नाम से डर जाता है, इसलिए भी जिस चीज़ में बच्चा अनकंफर्टेबल फील करे वो नेगेटिव है। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा देखो, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, कहीं पे भी आए उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, नेगेटिव कर देना। बच्चा फेल या पास होने के लिए नहीं आ रहा, अगर बच्चा फेल हो रहा है या पास हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये सब व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो ये व्यवस्था फेल हो रही है, बच्चा फेल नहीं हो रहा, बच्चे को तो पता ही नहीं फेल पास क्या होता है। तो कहीं पे भी आए उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, नेगेटिव कर देना। गृह कार्य नेगेटिव। तीसरा थोड़ा छोड़ के चौथा देखो, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं, औपचारिक नेगेटिव, परीक्षा नेगेटिव, तथा खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। वैसे दर्ज करना तो पॉजिटिव होता है, लेकिन आप दर्ज क्या कर रहे हो, परीक्षा, यानी कि जो मैंने नेगेटिव बता रखा है, तो फिर ये भी नेगेटिव। तो आप देख लो भाई, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो आंसर तो यही बचेगा। अब लेकिन हम पढ़ लेते हैं इसको। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीका, असंरचनात्मक तरीका कहीं पे भी आया इसको पॉजिटिव करना। सतत का मतलब कंटिन्यूअस तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, अवलोकन भी पॉजिटिव। देखो ये सतत और जो व्यापक है ना, ये व्यापक का ही दूसरा नाम है असंरचनात्मक। असंरचनात्मक का मतलब ये होता है कि जो पहले से जो संरचना चली आ रही थी, पहले अलग तरीके से मूल्यांकन होता था, आकलन होता था। कैसे होता था, 3 महीने बाद पेपर होते थे, फिर 6 महीने बाद होते थे, फिर 12 महीने बाद होते थे। तो ये जो था हमारा, ये संरचनात्मक तरीका था। अब इसको बदल दिया, तो संरचनात्मकता जब बदली तो क्या हुआ, असंरचनात्मक, यानी कि अब पेपर होने के अलग अलग तरीके हैं, FA होता है, SA होता है, तो ये इस तरह से होने लगा है। और बाकी ये तो थ्योरी है, और आप इसे नेगेटिव पॉजिटिव से आंसर कर सकते हो। परीक्षा नेगेटिव, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण नेगेटिव, गृह कार्य नेगेटिव, परीक्षा नेगेटिव, पॉजिटिव क्या है, अवलोकन, सतत और असंरचनात्मक। आंसर। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है, इसके द्वारा दिए गए उदाहरणों में कौन सा गलत है, नेगेटिव पूछ रहे हैं, यानी कि जो घर्षण का उदाहरण नहीं है। तो इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। थर्ड है, ऊर्ध्वाकार रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही आती है। तो भाई ऊपर से जो कोई वस्तु आती है वो गुरुत्वाकर्षण होता है, वो घर्षण नहीं होता है। और देखो अगर आपको वो भी समझ में ना आए तो ये ही पकड़ लेना, ही नेगेटिव होता है, आंसर मिल जाए, क्योंकि नेगेटिव पूछ रहा है। वायु हर जगह है प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्न प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी में के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो पॉजिटिव देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हम क्वेश्चन के हिसाब से भी देखेंगे। वर्गीकरण करवा रहा है, नहीं। संवेगात्मक कोई चीज़ हो रही है, नहीं। अवलोकन होनी, चिंतन पॉजिटिव होता है, चिंतन कौशल हो रहा है, तो जो पॉजिटिव है उसको आंसर कर दो, क्योंकि वो पॉजिटिव ही पूछ रहा है। तो देखिए मित्रों, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट है ना, ये इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप इसको थोड़ा सा समझ लो। समझने का तरीका वही है, आप मेरी कोई भी क्लास देखो, उसे सीरियल वाइज देखो, क्योंकि जो पहली क्लास होगी ना, उसमें मान लो मैंने कोई एक नेगेटिव या पॉजिटिव पकड़ लिया, जितने अच्छे तरीके से समझा दिया होगा, हो सकता है दूसरी क्लास में मैंने ना समझाया हो। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है पहली क्लास में बच्चे ने सीख तो लिया, अब दूसरा सिखाऊंगा दूसरी क्लास में। तो इसलिए आप सीरियल से मेरी क्लासेस देखें, और मैं आपको 200% क्या 1000% गारंटी दे सकता हूँ कि आपका सीटेट का जो CD और पैडा का पोर्शन जो 90 मार्क्स का, उसमें से आपके 85 तो आने ही आने हैं। 5 नंबर में छोड़ ही रहा हूँ, वैसे वो भी आ जाते हैं कई बार। और जो ये मेरा नेगेटिव पॉजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ CD और पैडा में ही काम करेगा, और वो भी सिर्फ सीटेट में, किसी और एग्जाम में नहीं करेगा। और एग्जाम में मत चले जाना कभी, वहाँ जाकर आप ये नेगेटिव पॉजिटिव कर दो,
एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। सिर्फ कौन सा एग्ज़ाम क्लियर होगा? सीटेट। ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ये आपकी जो सीटेट को, जिसको आप सबसे ज़्यादा टफ बताते हो, बिल्कुल आसान कर देगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। इस नंबर पे आप कभी भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, किसी तरह के गाइडेंस के लिए, किस तरह से सीटेट की तैयारी करनी है, कुछ भी पूछने के लिए। और भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। ऐसा सब कुछ करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट करके बताओ अच्छा बुरा जो भी। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मैं उसको ठीक करूँगा, लेकिन ठीक तो तभी करूँगा ना जब आप कमेंट करके बताओगे। तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षक।